हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ। ओके, अबाउट दी ओम्स लॉ। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ दी ओम्स लॉ। ओके, द करंट दैट फ्लोज थ्रू मोस्ट कंडक्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज अप्लाइड टू इट। क्या बोल रहा है कि जो करंट है ना, जो कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, वो करंट के ऊपर जो अप्लाइड किया गया जो वोल्टेज है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ओके, दिखाए कैसे दिखाए, ऐसे दिखाते हैं। तो आपको दिखाते हैं, आपको दिख रहा होगा वोल्टेज है, कंडक्ट अप्लाइड किया गया एक रेजिस्टेंस के ऊपर, करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज, आई क्या है, करंट इन वायर है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है। अब बोले आर कहाँ से आ गया, कहाँ से आया बताते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि आई जो है ना करंट, वो प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के, इनकी पोटेंशियल डिफरेंस के। ये जो वोल्टेज है पोटेंशियल, ये वाला क्या है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस पर अप्लाइड किया गया। ओके, तो ये जो करंट है ये वोल्टेज के क्या प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा बताते हैं। ओके, इस प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं और लगाते हैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। किधर लगाते हैं, इधर लगा लेते हैं, आई आर इक्वस टू वी। ओके, ये वी है, वी आई आर इक्वस टू वी। ठीक है, ठीक है। तो आर क्या है यहाँ पे, आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो हम बोले कि वी मतलब हो गया वी इक्वस टू आई आर हो गया। ओके, और आई कितना हो गया, करंट कितना हो गया, वी अपन आर हो गया, मतलब वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस। ये वोल्टेज डिफरेंस है वी। ये वाला 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो ये कितना वी वोल्ट है। ठीक है, तो v माइनस 0 मतलब v अपॉन आर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या करंट। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये वाला नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयरिंग। ठीक है, हाँ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा है, ये है रेजिस्टेंस, इससे हो रहा है करंट फ्लो आई। ठीक है, और यहाँ पे है वोल्टेज वेयरिंग है। अभी यहाँ पे वोल्टेज के साथ वेयरिंग है, मतलब वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं। तो इधर क्या करंट चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा हमें पता है। ठीक है, अभी ठीक है, हम बोले कि v इक्वस टू आई आर होता है। ठीक है, तो आर को इधर नीचे भेज ले रहा हूँ, आर को इधर नीचे भेज देते हैं, तो 1 अपॉन आर इक्वस टू आई अपॉन वी हो गया। ठीक है, मीन्स जितना वोल्टेज में चेंज होगा उतना करंट में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि इसको रखना है कांस्टेंट। क्या रखना है, इसको कांस्टेंट रखना है। तो जितना करंट में चेंज, जितना वोल्टेज में चेंज करेंगे उतना करंट में अपने आप ही चेंज हो जाएगा, बिकॉज हमें इसको क्या रखना है कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, आर क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, बात करते हैं ग्राफ पे बात करते हैं। v इक्वस टू आई आर होता है। ठीक है, आई आर होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन आर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर कितना हो जाएगा, आई अपॉन वी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन आर इक्वस टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, मतलब डेल्टा वी में जितना डेल्टा वी होगा चेंज होगा उतना डेल्टा आई हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 1 अपॉन आर को कॉन्स्टेंट रखना है, मतलब डेल्टा वी में चेंज किया तो डेल्टा आई में चेंज इस प्रकार होगा कि 1 अपॉन आर क्या रहे, अपना कॉन्स्टेंट रहे। ठीक है, ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अदर स्लाइड पे चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे 1 अपॉन आर को कॉन्स्टेंट रखने के लिए डेल्टा वी मतलब वोल्टेज में जितना चेंज करेंगे करंट में अपने आप ही उतना चेंज हो जाएगा कि ये जो 1 अपॉन आर है ना, ये क्या रहे, ये 1 अपॉन आर ये जो है ना ये कांस्टेंट रहे। तो मैं वोल्टेज में जितना चेंज करूँगा करंट में अपने आप उतना चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज, ये है डीसी वोल्टेज। ठीक है, दे दिया, मैं इसका कुछ वोल्टेज को दे देता हूँ। इमेजिन कीजिए मैंने इसको दे दिया 5 वोल्ट, ये मैं इसको दे दिया 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट दे दिया, 5 वोल्ट का एक बैटरी है मेरे पास। ठीक है, मैं ले लिया यहाँ से एक रेजिस्टेंस। ठीक है, हाँ मैं दे दिया उसको कुछ समथिंग, कुछ ओम दे देता हूँ। इमेजिन कीजिए मैं इसको दे दिया 5 ओम। ओके, 5 ओम, ये किलो ओम में भी मैं इसको सिंपली देता हूँ 5 ओम, 5 5 5 5 ओम। ओके, ठीक है,
ये मेरे पास ग्राउंड है, मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ग्राउंड है, ओके, ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड है, तो ये 0 वोल्टेज है, मतलब इसको इससे कनेक्ट कर दे, ओके, ठीक है। अच्छा ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है मतलब 0 वोल्ट है, तो ये 0 वोल्ट है, तो ये कितना है 5 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज अभी लगा हुआ, ये 0 है, ये 5 है, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस पे अभी 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अप्लाइड किया गया है, ठीक है। अभी कितना करंट फ्लो होगा ओम्स लॉ से देखते हैं। अच्छा ओम्स लॉ के अनुसार कितना करंट फ्लो होना चाहिए, आप बोलेंगे कि सर V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई आर होता है, तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है, तो आई इक्वल्स टू कितना होता है, V अपॉन आर होता है। तो V कितना है, बोला 5 है, जो वोल्टेज जो अपना रेजिस्टेंस है उस पर कितना वोल्टेज सप्लाइड है 5 वोल्ट, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, बोला निकालना है, तो क्या दिया रेजिस्टेंस दिया 5 ओम, तो कितना आएगा करंट 1 एम्पियर। करंट कितना आएगा बच्चों, 1 एम्पियर आएगा, जाएगा इसमें करंट, ये करंट आ गया 1 एम्पियर, ठीक है, ओके। अच्छा इसको डिलीट करना है ना, अच्छा इसको काट दिया, ठीक है। अभी मैं ये देखिए दिख रहा है 1 एम्पियर फ्लो होता है, 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, हाँ 5 ओम में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। अब हम बोले थे कि जितना करंट में वोल्टेज में चेंज करेंगे उतना अपने आप करंट में चेंज हो जाएगा, क्यों, अच्छा ठीक है समझाते हैं। 1 अपॉन आर इक्वल्स टू कितना आया था, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, ऐसा कुछ, ठीक। इसका मतलब वोल्टेज में चेंज किया, ठीक है। तो करंट में इस प्रकार से चेंज होगा कि ये 1 अपॉन आर क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है। 1 अपॉन आर अभी कितना है, 1 अपॉन आर अभी है, आर कितना है 1/5, आर कितना है 5, तो 1 अपॉन आर कितना 1/5, ठीक है। 1 अपॉन आर कितना है 1/5, और 1 अपॉन आर कितना होता है आई अपॉन वी, तो आई कितना है 1, और वोल्टेज कितना है 5, तो यहाँ से भी देख लीजिए 1/5 है, ठीक है। अब मैं वोल्टेज में चेंज करता हूँ, ठीक है, वोल्टेज में मैं चेंज करता हूँ, ये वोल्टेज पे गया और इस पर सिंपली मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है। मैं वोल्टेज पे करूँगा चेंज, ये वोल्टेज पे गया, मैं इसको 5 से बढ़ा के 10 वोल्ट कर दूँगा, ठीक है। 5 से बढ़ा के मैं सिंपली इसको कर दिया 10 वोल्ट, ठीक है। ये 5 से बढ़ा के 10 वोल्ट मैंने इसको कर दिया, ठीक है। 5 से बढ़ा के 10 वोल्ट कर दिया, तो अपना क्या था, अपना था 1 अपॉन आर इक्वल्स टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना है 5 से 10 कर दिया, मतलब डेल्टा वी कितना है 5 है, चेंज कितने का है 5 का है, 5 से 10 कर दिया मतलब चेंज कितने का 5 का है। तो डेल्टा आई कितना आना चाहिए, आर अपन को गिवन है कितना है 5 है, 5 दिया ना आर, तो डेल्टा आई कितना आना चाहिए, बोला 1 आर। आर को क्या रखना है 5 रखना है, ठीक है। तो 1 अपॉन आर कितना देना चाहिए 1/5 देना चाहिए, ठीक है। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ कि जो 1 अपॉन आर है उसको मुझे 1/5 रखना है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने जो वोल्टेज है मेरा, जो ये वाला वोल्टेज है, इसको बढ़ा दिया मैंने 5 वोल्ट से, 5 से बढ़ा के 10 कर दिया, ठीक है। तो मेरा करंट कितना चेंज हो कि मेरा ये जो 1 अपॉन आर है ये क्या रहे कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है, ठीक है। तो करंट हो गया 2, करंट कितना हो गया 2 हो गया, करंट 2 हो गया, ठीक है। करंट कितना हो गया 2 हो गया, तो सिंपली 1 अपॉन आर कितना होता है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। तो पहले आई कितना था, बोला 1 एम्पियर था, अब कितना हो गया, बोला 2 एम्पियर हो गया, तो चेंज कितना हो गया, बोला 1 एम्पियर का, ठीक है। वोल्टेज पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 10, चेंज कितना हो गया, बोला 5 वोल्ट का। तो क्या 1 अपॉन आर अभी भी 1/5 आ रहा है क्या 1 अपॉन आर पहले भी 1/5 था क्या। तो इसका मतलब ये है कि 1 अपॉन आर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा ना, कांस्टेंट रहेगा। और इसको कांस्टेंट रखने के लिए आप वोल्टेज में जितना चेंज करोगे करंट में उसके अनुसार उतना ही चेंज हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, बोल समझा देते अपना क्या जा रहा, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, ठीक है। और करंट कितना है 2 एम्पियर है, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे लिख दिया मैं वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है, ठीक है। करंट कितना है बोला 2 एम्पियर है, ठीक है, ओके।
अब करते हैं अपन इसमें चेंज नहीं हो पाएगा, इसको काटना पड़ेगा। चलिए रिमेंबर याद रख लेंगे ना अपन, वोल्टेज 10 वोल्ट है और करंट 2 एम्पेयर है, ठीक है। इसको काट दिया, ठीक है। अब मैं करंट को 10 से कर दे रहा हूँ 15। कितना कर दे रहा हूँ? 15। करंट को 10 से मैं बढ़ा के कर दिया हूँ 15। यहाँ से बढ़ा देते हैं, वोल्टेज बढ़ा देता हूँ और इसको कर दिया मैं 10 से 15, ये 15 हो गया, ठीक है। मैं अपना वोल्टेज कर दिया हूँ 15, फिर ये 15 थोड़ा 15 हो गया, ठीक है। वोल्टेज कितना हो गया? 15 हो गया। तो करंट कितना हो गया? 3 एम्पेयर हो गया। कैसे? क्यों? क्योंकि हमें 1/5 कॉन्स्टेंट रखना है। 1/r इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1/5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/5 होना चाहिए। तो 1/1/r कितना होता है? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा वी में कितना चेंज किया? बोला 10 से 15 5 का चेंज किया। तो डेल्टा आई में कितना चेंज हो गया? बोला 2 से 3 1 का चेंज हो गया। क्या अभी भी 1/5 का रेशियो आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, और हमेशा आएगा। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है ना वो ओम के नेम को क्या करता है? ओम के रूल को क्या करता है? फॉलो करता है। इसलिए 1/r अपने को क्या मिल रहा है? कॉन्स्टेंट मिल रहा। और जितना हम डेल्टा वी बढ़ाते हैं, डेल्टा वी में चेंज करते हैं, उतना ही डेल्टा आई इस प्रकार से डेल्टा आई में चेंज हो जाता है कि 1/r क्या रहे? अपना कॉन्स्टेंट रहे। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, ग्राफ कैसा बना? बोला स्ट्रेट लाइन बन गया। कैसे बन गया स्ट्रेट लाइन? ठीक है, बताते हैं। अपना ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन। सिंपली इसको थोड़ा पटक देते हैं इधर, ठीक है। ये रुक जा भैया, ठीक है। अब ग्राफ बना देते हैं। तो सिंपली इधर ले लिया करंट और इधर ले लिया वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे जब मैं रखा था वोल्टेज कुछ रखा था, जैसे वोल्टेज 5 वोल्ट रखा था, तो करंट कितना आता था? बोला 1 एम्पेयर आता था, ठीक है। अभी वोल्टेज 10 वोल्ट कर दिया तो करंट कितना था? बोला 2 एम्पेयर आ रहा। अभी इसको 15 कर दिया तो कितना आ रहा? बोला 3 एम्पेयर आ रहा है, दिख रहा है। तो इसका मतलब सिंपली ये हो गया अपना काम। और ये क्या आ रहा? स्ट्रेट लाइन आ रहा। क्या आ रहा? स्ट्रेट लाइन आ रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलते हैं अपनी स्लाइड पे। ये है अपनी स्लाइड, दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, आ रहा है स्ट्रेट लाइन। 1 मिनट, ठीक है। ये है अपना स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब V = IR, तो 1/r = I/V, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप क्या है? क्या है स्लोप? स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप बोला, स्लोप होता है m। क्या होता है स्लोप? m होता है। और m कैसे निकालते हैं? y/x। y पे क्या है? I, और x पे क्या है? v। ये क्या है? स्लोप। स्लोप क्या होता है? ये I/v क्या होता है? 1/r होता है। तो इसका स्लोप क्या आ गया? 1/r हो गया, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए I का सू कितना होता है? V/r होता है। और y कितना होता है? mx + c होता है। तो c कितना है? 0। क्योंकि ये यहाँ से गुजरता है ना, ये क्या सेंटर से गुजरा है, तो c तो 0 है ही सही। m कितना है? 1/r है। और x कितना है? v है। y कितना है? i है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि m 1/r, इसका स्लोप 1/r है, ठीक है। आपको पता है कैसे वोल्टेज में चेंज करेंगे, तो इस प्रकार से करंट में चेंज होगा कि जो अपना 1/r है वो कांस्टेंट रहे। सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको? स्लाइड से समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। अभी लिमिटेशंस पे आ जाते हैं। आ जाए लिमिटेशंस पे, एक बार सब कुछ रिवाइज कर देता हूँ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बोला करंट चेंज होगा। कितना चेंज होगा? जितना वोल्टेज में चेंज होगा, ठीक है। मतलब वोल्टेज में चेंज होगा तो करंट में चेंज होगा। कैसे होगा? कि ये वाला ग्राफ है ना, ये स्ट्रेट लाइन देना चाहिए, ठीक है। कैसा देना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ रख लेंगे। अच्छा, ये बता दिया कि हम यहाँ से वोल्टेज को मेज़र कर लेंगे, करंट को मेज़र कर लेंगे, तो पता कर लेंगे कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। टर्म्स समझ में आ गई, कौन सा वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट है, ठीक है,
रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है। ओके ओके, अब आ जाते हैं लिमिटेशंस पे। बोल रहा है कि दिस लॉ फेल्स व्हेन फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ चेंजेस। बोल अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस फैल जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उसका, मतलब टेम्परेचर में चेंज करेंगे, फिजिकल कंडीशंस में चेंज करेंगे तो ओम का नियम वहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप रेजिस्टेंस बदल रहे हैं, फिजिकल कंडीशन बदलने से रेजिस्टेंस बदल जाएगा, तो फिर वो कॉन्स्टेंट नहीं दे पाएगा, तो फिर वहाँ पे ओम का नेम फॉलो नहीं होगा, ओम का रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। नोट एप्लीकेबल फॉर, यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नोट, सॉरी एक मिनट पीछे लेता हूँ स्लाइड को। बोल रहा है कि नोट एप्लीकेबल फॉर यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब जिसमें करंट एक ही तरफ फ्लो होता है। बोल रहा है कि डायोड ट्रांजिस्टर, जैसे ट्रांजिस्टर डायोड से तो बनता है, तो ये मेरा डायोड है, ठीक है, ठीक है। अब इधर से करंट फ्लो होता है, करंट इसमें कब फ्लो होता है, जब ये क्या होता है, फॉरवर्ड बेस में होता है, इस, लेकिन ये रिवर्स बेस में, तो इसमें जीरो करंट फ्लो होता है। इसका मतलब ये यूनिलेटरल है, ठीक है। ट्रांजिस्टर भी क्या यूनिलेटरल है, तो एक टाइम पे तो करंट दे रहा है, एक टाइम पे करंट नहीं दे रहा, तो कैसे पे ओम का नेम लगेगा, ओम का रूल लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये जो है ना, ये यूनिलेटरल पे ओम का रूल जो है ना नहीं अप्लाई होता है। दिस डिवाइस नोट सेम वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप फॉर बोथ डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। दिस लॉ कांट बी अप्लाइड टू डायोड, ट्रांजिस्टर, सुपर कंडक्टर, ठीक है, उसके लिए बता दिया कि हाँ नहीं होता। डायोड, ट्रांजिस्टर, सुपर कंडक्टर्स विच आर नो ओनोमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस, ठीक है, इन पे नहीं होता है ना, जो लिखा है उस पर नहीं होता। The law is also not applicable for non-linear elements because these elements do not have current exactly proportional to the applied voltage. Non-linear, linear वालों पे होता है, non-linear वालों पे नहीं होता है, ठीक है। बोल रहा है कि इट मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चेंजेस फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट वोल्टेज, मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है और अपने को क्या रखना है, रेजिस्टेंस को कॉन्स्टेंट रखना है। When the Joule heating effect come into action, then अभी अपन रेजिस्टेंस लगाए, वोल्टेज बढ़ा है, करंट बढ़ रहा है, तो जूल क्या होता है, पी क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, पी नहीं होता, पी क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। तो अभी आप करंट बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वह हीट करने लग जाएगा, हीट करने लग जाएगा तो क्या उसका रेजिस्टेंस वो चेंज हो जाएगा, तो फिर फिजिकल कंडीशन चेंज हो गई, और चेंज हो गई तो फिर वहाँ पे भी नहीं लग पाएगा। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जूल लो हीट इज प्रोड्यूस व्हेन रेजिस्टेंस इज अपोज द करंट ड्यू टू द हीट। हाँ, मतलब हीट प्रोड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो ओम का नेम नहीं लग पाएगा। हाँ, समझ में आ गया इतना, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है, आपको बनाना है, एक तरफ वोल्टेज करंट दिया है, यहाँ पे बताना है आपको कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसका रेजिस्टेंस कम है। सिंपली ये क्वेश्चन है, आपको बनाना है, ठीक है। तो आपको पूरा ओम का नेम समझ में आ गया होगा कि कैसे करंट प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, कैसे 1/r को कांस्टेंट रखने के लिए जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट में कितना चेंज होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यही ओम का रूल होता है, ओम का लॉ होता है, जो कि हम अच्छे से समझ लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।